इस लेक्चर में इंडिया चैलेंजेस WTO वर्डिक्ट ऑन शुगर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया ने क्या है, WTO का जो फैसला आया था शुगर के रिगार्डिंग, शुगर यानी कि चीनी इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग, उसको चैलेंज किया है WTO में ही। WTO के कई सारी बॉडी है, WTO का एक डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल है ये वाला, एक अपेलेट बॉडी है। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल ने इंडिया के खिलाफ जो फैसला दिया था वही WTO की एक अपेलेट बॉडी है उसमें चैलेंज किया, तो इसलिए न्यूज में है। ये सारा डिस्प्यूट क्या है, मामला, ये झगड़ा, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, ये क्या है सारा, ये सारा जानेंगे इसमें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो हर बार यूपीएससी शुगर इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग, शुगर केन के रिगार्डिंग यूपीएससी प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी दोनों में क्वेश्चन पूछती है। और इस साल भी शुगर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अलग तरीके से पूछा है। वो आप अगर शुगर इंडस्ट्रीज को कंप्लीटली पढ़ लोगे तो इसका आंसर दे पाओगे। अभी WTO के रिगार्डिंग हम इसमें बस इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली क्या हुआ, इंडिया ने एक अपील फाइल की, याचिका डाली अपेलेट बॉडी में। WTO की बॉडी है ये, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है WTO, तो जानते हो आप। WTO देखो, इससे पहले एक गेट नाम की संस्था बनी हुई थी। ये लगभग जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद ये बनाई गई थी, जब यूनाइटेड नेशन बना था उसके बाद। तो उसके बाद ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि इंटरनेशनल जो ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है एक दूसरी कंट्री का, एक दूसरी कंट्री के बीच में कोई तनाव ना आए, कोई रुकावट ना आए, हर्डल्स ना आए, परेशानियां ना आए व्यापार करने में। एक जैसे रूल हो हर एक कंट्री के लिए व्यापार करने के लिए। कोई कंट्री किसी को माल को रोके ना, ज़्यादा टैक्स ना लगाए, टैरिफ ना लगाए, या कोई किसी पे कम लगा रहा है किसी पे ज़्यादा लगा रहा है, ऐसा ना हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। तो ऐसी संस्था बनाई गई गेट। फिर उसके बाद ये 1995 में 1995 में 1 जनवरी 1995 में गेट को बदल के WTO कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम यही है कि ट्रेड को फैसिलिटेट करना, सुगम बनाना, सरल बनाना, व्यापार को एक दूसरी कंट्री के बीच में, रूल्स नियम बनाती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो ये WTO की जो बॉडी है, अपेलेट बॉडी, इसी का पार्ट है, एक संस्था है WTO के अंदर ही, एक बॉडी है, अथॉरिटी, जो केस सुनती है डिस्प्यूट के। तो इसमें चैलेंज किया इंडिया ने, अपील की WTO को। जो पहला वर्डिक्ट आया था, WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल है एक कमेटी बैठती है WTO की, किसी देश के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है ट्रेड को लेकर, उसको निपटाने के लिए। तो जो इसने फैसला दिया था डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल ने, उसके रिगार्डिंग इंडिया ने अपील की अपेलेट बॉडी में, और इसने वर्डिक्ट दिया था शुगर सब्सिडीज़ के रिगार्डिंग। क्योंकि इंडिया क्या है, भारत में भारत के किसानों को शुगर के लिए सब्सिडी देता है, सहायता देता है, पैसे उपलब्ध कराता है इनडायरेक्ट वे में। तो वो इसके खिलाफ कई कंट्रीज़ ने शिकायत की थी। क्योंकि देखो WTO के ऐसे रूल हैं कि डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, विकसित देश हैं, वो क्या है, फार्मर को यानी कि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ है उसमें 5% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं देंगे किसानों को। डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश, जैसे USA हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये डेवलप्ड कंट्रीज। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश जैसे हमारा इंडिया है, वो 10% से ज़्यादा नहीं देंगी। उनके लिए लिमिट थी 10%, यानी कि जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है उससे 10% ज़्यादा नहीं देंगी सब्सिडी। क्योंकि अगर 10% से ज़्यादा देंगे या 5% से ज़्यादा, इससे नुकसान क्या है, इससे नुकसान बहुत है भाई साहब। अगर मान लो इंडिया ज़्यादा सब्सिडी देता है तो इंडिया का जो माल है किसानों को सस्ता, यानी कि सस्ता बिकेगा किसानों का माल। किसानों को तो सब्सिडी दे दी इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, तो किसानों से माल खरीद लिया। अब ये इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत कम होगी। तो जैसे मान लो इंडिया अपनी चीनी बेचेगा इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो इंडिया की चीनी की कीमत कम होगी। मान लो और सारी कंट्रीज़ की कीमत 40 रुपये किलो के हिसाब से, और इंडिया बेच रहा है मान लो 35 रुपये किलो के हिसाब से, तो दूसरे के देश की जो चीनी बन के आ रही है उसको कौन खरीदेगा, इंडिया की खरीदेगा। तो ये क्या है, ये भाई साहब ट्रेड में एक तरह से ये बाधा है, हर्डल है, दूसरे कंट्री को अफेक्ट कर रहा है। इसलिए लिमिट लगा रखी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल है उसने इंडिया के खिलाफ ये रूल किया, ये नियम यानी कि फैसला सुनाया, वर्डिक्ट, कि जो इंडिया सब्सिडी देता है शुगर प्रोड्यूसर को, जो शुगर उगाते हैं किसान, उनको जो सब्सिडी देता है, सहायता देता है, ये इंटरनेशनल जो रूल है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड, इसके अंदर जो इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न करने वाले रूल हैं उनको ब्रेक कर रहा है, उनको तोड़ रहा है, इन रूल का उल्लंघन कर रहा है। इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का पूरे वर्ल्ड में, ब्राज़ील के बाद। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है, उसके बाद इंडिया में होता है। 5 करोड़ से ज़्यादा लोग
हमारे इंडिया में शुगर केन पे डिपेंड है उनकी लाइवलीहुड। अब डिस्प्यूट क्या है, झगड़ा क्या है, देखो 2019 में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला, ये 3 कंट्रीज़ ने इंडिया के अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ में केस फाइल किया। इन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी लिमिट से ज़्यादा दे रहा शुगर प्रोड्यूसर को। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड के जो रूल हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, और ये सब्सिडी बोथ डोमेस्टिक सब्सिडी और एक्सपोर्ट सब्सिडी दोनों दे रहा है। और ये जो डब्ल्यूटीओ के ट्रेड रूल है उनके अगेंस्ट है, उनकी लिमिट जितनी लगा रखी है उसके ज़्यादा हैं, ये उससे ज़्यादा हैं, एक्सीड कर रहे हैं लिमिट को। क्योंकि इंडिया डोमेस्टिक सब्सिडी भी दे रहा है, घरेलू सहायता भी दे रहा है, और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए भी सब्सिडी दे रहा है शुगर प्रोड्यूसर को, जो किसान शुगर उगाते हैं। डब्ल्यूटीओ के रूल्स के हिसाब से सब्सिडी शुगर प्रोडक्शन की जितनी भी वैल्यू है, मान लो 100 रुपये है तो 10 रुपये सब्सिडी दी जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। 10% डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है ये, और 5% डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया। जो ये कंट्री हैं ऐसा बिलीव करती हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और ये जो ग्वाटेमाला है, इन्होंने जो कंप्लेंट की है इंडिया के खिलाफ, ये कंट्री ऐसा मानती हैं जो इंडिया सब्सिडी दे रहा है, इसकी वजह से क्या है, इंडिया में शुगर का जो प्रोडक्शन है और ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा लोग शुगर इंडस्ट्रीज में ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ज़्यादा फसल उगा रहे हैं, शुगर केन उगा रहे हैं, जिसकी वजह से शुगर का प्राइस कम हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में। देखो जब ज़्यादा मात्रा होगी, किसी की सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड क्या है भाई साहब, उसकी ज़्यादा सप्लाई होगी तो प्राइस घट जाता है, प्राइस घट जाता है। डिमांड सप्लाई का जो रूल है, ज़्यादा सप्लाई होगी तो प्राइस घट जाता है उसका। तो 2 साल के बाद डब्ल्यूटीओ ने देखो दिसंबर में इंडिया की शुगर पॉलिसी के जो खिलाफ रूल दिया था कि इंडिया की जो पॉलिसी है, शुगर पॉलिसी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को फेवर करती हैं, उसके पक्ष में है सब्सिडी, और फॉरेन प्रोड्यूसर के लिए, जो विदेशी प्रोड्यूसर हैं दूसरे देश में जो उगा रहे हैं भाई साहब, उनके लिए ये नुकसानदायक है, डेट्रीमेंटल है। जो पैनल है उसने रिकमेंड किया, पैनल मतलब डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल, उसने ये सिफारिश दी कि इंडिया जल्दी से जल्दी जो ये प्रोडक्शन में सब्सिडी देता है बफर स्टॉक में, या मार्केटिंग ट्रांसपोर्टेशन स्कीम चला रखी है इंडिया ने, ये इसको वापस ले। 120 डेज दिए कि विद्रॉ करे, वापस ले जो सब्सिडी दे रहा है इंडिया। अब इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया क्या कहता है, इंडिया कहता है देखो डब्ल्यूटीओ का जो डिस्प्यूट पैनल रूलिंग है उसके खिलाफ गया कि इसने क्या है, जो देखा है, छानबीन की है, ये डोमेस्टिक स्कीम के बारे में एरोनियस है, यानी कि एरर है इसमें, जो इंडिया के सब्सिडी के बारे में फाइंडिंग की है। तो ये अनएक्सेप्टेबल है इंडिया के लिए बिल्कुल ही, क्योंकि इंडिया स्वीकार नहीं करता, क्योंकि गलत तरीके से ये जानकारी इकट्ठा की है। इंडिया का कहना यह है और कि इंडिया क्या है, डायरेक्ट सब्सिडी नहीं देता, डायरेक्टली किसानों को नहीं देता पैसा हाथ में कि आप ये पैसे लो, उगाओ, ये सब कुछ। इंडिया इनडायरेक्ट सब्सिडी देता है, और जो इंटरनेशनल ट्रेड के रूल को नहीं तोड़ते। तो ये भी एक इंडिया का आर्गूमेंट है। लेकिन जो ये आर्गूमेंट है इंडिया की डायरेक्ट सब्सिडी नहीं देता, इनडायरेक्टली देता है, तो ये आर्गूमेंट ये जो देश जिन्होंने कंप्लेंट की है ये इस पर राजी नहीं होते। ये कहते हैं कि इंडिया की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या है, इन्होंने एमएसपी चला रखा है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे शुगर केन के लिए एफआरपी बोलते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ये वो प्राइस होता है जब इंडियन गवर्नमेंट क्या होती है, फसल बोने से पहले इस प्राइस को अनाउंस करती है कि अगर आप शुगर केन बोओगे तो ये प्राइस हम देंगे आपको, इस प्राइस में खरीदेंगे, इस मूल्य में खरीदेंगे आपकी फसल। उस प्राइस को बोलते हैं मूल्य को एफआरपी। तो ये शुगर मिल्स पे जो प्राइस दिया जाता है, अनाउंस किया जाता है, शुगर मिल्स इस मूल्य पे खरीदेगी, तो इसकी वजह से पूरी ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रही है इसकी वजह से। और हाई प्रोक्योरमेंट प्राइस है, प्रोक्योरमेंट प्राइस उसको बोलते हैं। देखो ये प्राइस तो हुआ जब अनाउंस की, घोषणा की किसानों को, मान लो कि हम 100 रुपये किलो के हिसाब से आपका गन्ना खरीदेंगे, मान लो, तो ये प्राइस अनाउंस किया। लेकिन मान लो जो खरीदा प्राइस, वो प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होगा, या तो 100 रुपये होगा या इससे ज़्यादा होगा। तो ये प्रोक्योरमेंट प्राइस है जो, ये भी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से किसानों को ज़्यादा फायदा पहुंचता है, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में शुगर का प्राइस ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी वजह से ये शुगर सेक्टर में ज़्यादा हेल्प करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या है, एक ये स्कीम चला रखी है कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी कंपलसरी। इथेनॉल देखो बनाया जाता है शुगर केन से ही, गन्ने से ही। ये एक फ्यूल की तरह काम करता है, जैसे पेट्रोल डीजल काम करते हैं आपके वाहनों में, गाड़ियों में, कार में। तो ये पेट्रोल डीजल के साथ मिक्स किया जाता है, ब्लेंड किया जाता है, ब्लेंड का मतलब मिक्स। तो इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग शुगर केन उगा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट खरीद लेती है इथेनॉल बनाने के लिए। तो इसकी वजह से भी सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्राइस कम हो रहा है। और सेंटर क्या है,
ये शुगर मिल पे इंकरेज करता है और फंड देके, यानी कि एक्सपोर्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा। बजट में भी लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3500 करोड़ की एक्सपोर्ट सपोर्ट दी 6 मिलियन टन्स ऑफ शुगर के लिए, 60 लाख टन्स ऑफ शुगर के एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए इतने पैसे अलोकेट किए। तो ये गवर्नमेंट जो जिन्होंने WTO में शिकायत किया उनका कहना ये है। अब आगे क्या होगा, दोनों के आर्गूमेंट सुन लिया हमने, इंडिया के भी और जो गवर्नमेंट जिन्होंने इंडिया के खिलाफ कंप्लेंट की WTO में। देखो WTO की जो अपेलेट बॉडी है, अब इसका डिसीजन जो आएगा वो फाइनल होगा। जो भी इस डिस्प्यूट पे, झगड़े पे डिसीजन आएगा वो फाइनल होगा, क्योंकि डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल ने तो दे दिया डिसीजन, इसके खिलाफ इंडिया चला गया अपेलेट बॉडी में। अब जो ये बॉडी दे देगी डिसीजन वो फाइनल होगा। अगर इंडिया मान लो रिफ्यूज करता है इससे कंप्लाई करने से, जो अपेलेट बॉडी ने डिसीजन दिया, फैसला सुनाया, अगर उससे कंप्लाई नहीं करता, मानता नहीं है इस डिसीजन को इंडिया, तो फिर उसको रिटेलिएटरी एक्शन देखने को मिल सकते हैं अदर कंट्री से। रिटेलिएटरी का मतलब होता है रिटेलिएटरी, क्यों नहीं बोल रहा यार मुझसे, रिटेलिएटरी का मतलब होता है, जो भी है आप बोल लेना, रिटेलिएटरी इसका मतलब होता है कि आप रिवेंज में, यानी कि आप जब कोई काम किसी के साथ कर रहे हो, वो रिवेंज में आपको बदला लेने पे वो काम आपके साथ भी करे। तो ये कंट्रीज़ क्या करेंगी, ये कंट्रीज़ जिनके लिए आपने प्राइस कम कर दिया शुगर फार्मर्स के लिए और ग्लोबल मार्केट में कम हो गया, तो इनके फार्मर को नुकसान हो रहा है, तो ये भी रिटेलिएटरी एक्शन लेंगी, बदले में रिवेंज में एक्शन लेंगी। ये भी क्या करेंगी, ये एडिशनल टैरिफ लगा देंगी आपके माल पे। जैसे आप शुगर को इन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हो, बेच रहे हो, तो ये ज़्यादा टैक्स लगा देंगी। जब ज़्यादा टैक्स लगा देंगी इंडिया के एक्सपोर्ट पे, तो वहाँ उनकी मार्केट में, जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा टैक्स लगा दे चीनी पे जो भारत से जा रही है, अब ये ज़्यादा इंपोर्ट टैक्स लगा देगा ये, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगा। ज़्यादा प्राइस बढ़ने की वजह से जब इसका महंगी हो जाएगी इंडिया की चीनी, तो इसकी वजह से क्या होगा, कोई खरीदेगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया की चीनी सस्ती होगी। तो ये देखने को मिल सकता है इंडिया के मार्केट पे जो ऐसे रिटेलिएटरी मेजर्स हैं, इन मेजर्स की वजह से जो प्रोड्यूसर हैं अदर कंट्रीज़ में उनको फ़ायदा होगा, लेकिन वहाँ के कंज्यूमर को नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि पहले इंडिया की जो चीनी थी सस्ती मिल रही थी वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के कंज्यूमर को, जो वहाँ के ग्राहक खरीदते थे, लेकिन अब उन्हें ऑस्ट्रेलिया की महंगी चीनी खरीदनी पड़ेगी, तो वहाँ के कंज्यूमर को भी ये नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि वो पहले इंडिया की जो लोअर प्राइस वाली शुगर थी उसका इंजॉय ले रहे थे, फ़ायदा उठा रहे थे। नेक्स्ट क्या है कि ये WTO के जो ऐसे रूल्स हैं, इन्हीं जो टिट फॉर टैट टैरिफ है ना, टिट फॉर टैट का मतलब जैसे का तैसा जो टैरिफ लगा रहे हैं कि बदले में, जैसे इंडिया ने क्या है प्राइस कम किया, सब्सिडी ज़्यादा दे रहा है जिसकी वजह से प्राइस कम हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसकी वजह से ये बदले में जो ये रिटेलिएटरी जो मेजर्स लिए, इनकी वजह से रिटेलिएटरी मेजर्स की वजह से ही अब ये तो एक तरह से झगड़ा चल गया ना दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो कंट्री लगा रही हैं, तो इस टिट फॉर टैरिफ जो लगा रही हैं ये कंट्रीज़ पे, इसी इंटरनेशनल ट्रेड में ये एक तरीके को रोकने के लिए WTO ने रूल्स बनाए हुए हैं, इसलिए WTO को बनाया गया था, मेन कारण इसका यही था। लेकिन अभी ये है कि जो अपेलेट बॉडी है ना WTO की, इंडिया के लिए फ़ायदा है, इसके फुल मेंबर नहीं है, अभी इसके मेंबर अपॉइंट ही नहीं किए गए हैं, अभी इसके मेंबर में ही डिफरेंसेस चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं। US ने भी ब्लॉक किया हुआ है इसके मेंबर को अपॉइंट करने के लिए, और जब तक इसके मेंबर अपॉइंट नहीं होंगे तब तक वो फैसला नहीं सुनाएंगे। अभी अपेलेट बॉडी में मेंबर ही नहीं है, तो अभी इंडिया के लिए बस इतना लेवरेज है, इतना फ़ायदा है, जब तक अपेलेट बॉडी नहीं बन पाती तब तक इंडिया दे सकता है, लेकिन जब अपेलेट बॉडी के मेंबर अपॉइंट कर दिए गए, नियुक्त कर दिए गए, जब ये डिसीजन देंगे, अगर इंडिया के खिलाफ आया तो फिर इंडिया को मानना ही पड़ेगा, वरना फिर ये रिटेलिएटरी, जो मुझ पे वर्ड नहीं बोल रहा है, ये वाले एक्शन देखने को मिल सकते हैं। अगर आप पे बोल रहा है तो आप बोल सकते हो, समझ में आपको आ गया होगा। यही था इसमें।